राधे राधे दोस्तों। बंगाल में ये जो कुछ भी चल रहा है ना, ये बिल्कुल सही नहीं चल रहा है। बीजेपी के वोटर्स यह सोच रहे हैं कि भैया हमने तो बीजेपी को भर भर कर वोट दिया था, इसलिए ताकि बीजेपी सत्ता में आए और ये जो बंगाल के अंदर हिंसाएं होती आई हैं, हत्याएं होती आई हैं, वो खत्म हो सके। आप डरो नहीं यार, डरो नहीं, ऐसा ही होगा। बस एक बार 9 तारीख को शपथ ले लेने दो इस सरकार को। दरअसल यहां पर जो लोग भी ये हिंसा फैला रहे हैं बंगाल के अंदर चुनाव के बाद, या फैलवा रहे हैं, और जो लोग भी ये हत्या कर रहे हैं या फिर करवा रहे हैं, अच्छी तरीके से सुन लो। आप जो सोच रहे हो ना अपने अंदर कि आप डरा दोगे इस सरकार को, आप हिंदुओं के अंदर एक बार फिर से वो भय का माहौल पैदा कर दोगे कि भले ही तुम्हारे मतलब की सरकार क्यों ना जाए, हम तुमको इसी तरीके से प्रताड़ित करते रहेंगे। अगर ऐसी सोच रख रहे हो तो भैया भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये जो लोग बैठे हैं ना टॉप लेवल पे इस पार्टी के, वो लोग महारथी हैं, लिटरली महारथी हैं। वो कब कैसे किस तरीके से समेटवाएंगे सबको, किसी को नहीं पता चलने वाला है। और ये लिटरली लिख कर ले लीजिए, अगर ऐसा ही हाल रहा ना तो बंगाल में इतने एनकाउंटर्स होंगे कि शायद गिनती कम पड़ जाएगी। और ये मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं भाई, बिल्कुल सही बोल रहा हूं। खैर, यहां पर जो ये हत्या हुई है, इसने बंगाल के अंदर सनसनी मचा दिया है, क्योंकि यहां पर शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या हो गई है। और जैसे ही ये हत्या हुई, लोगों के अंदर हलचल मच चुका है, एक डर का भी माहौल पैदा हो गया है कि भाई जब ये हाई प्रोफाइल मर्डर हो सकता है तो फिर हम भी सेफ नहीं है। ये चीजें तो चलने लगती है ना, और कहीं ना कहीं इसी चीज को लोगों के दिमाग में चलाने के लिए ये मर्डर किया गया होगा या फिर करवाया गया होगा। और सबसे बड़ी बात, ये जो मर्डर हुआ है इसका बांग्लादेश से कनेक्शन कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रहा है। ऐसी भी खबरें निकलकर सामने आ रही है भाई। खैर, यहां पर आप सबको पता है कि बंगाल के अंदर जब भी चुनाव होता है हिंसाएं होती हैं, लेकिन इस बार बंगाल का चुनाव बहुत अलग था, क्योंकि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने भारी मात्रा में पैरामिलिट्री फोर्सेस उतार रखी थी, चुनाव के दौरान उस तरीके से हिंसा हो ही नहीं पाई, एक भी मर्डर नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात तो यह भाई, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद, बीजेपी को भारी बहुमत से जीतने के बाद फिर से वो हिंसा शुरू हो चुकी है। लोगों को पच नहीं रहा है, जगह जगह पे हिंसाएं हो रही है। बीजेपी टीएमसी के सपोर्टर्स क्लैश कर रहे हैं। टीएमसी अभी तो हार मानेगी नहीं, ऑब्वियस सी बात है, कैसे मानेगी भाई, 15 साल से शासन कर रहे थे। और हिंदू जो है वो अब भाई बिल्कुल अपने हाई पीक लेवल फॉर्म पे चल रहा है। वो अब बस ऐसा लग रहा है कि सोच रहे बहुत हो गया भाई, अब और जुल्म नहीं सहना है, अब और डर डर कर नहीं रहना। कई सारे वीडियोस और फुटेज में देख रहा हूं और समझ में आ रहा है कि बंगाल के लोग कितना डरे हुए थे, कितना सहमे हुए थे। जो लोग यह बात को सोचने की या फिर सोचवाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर बीजेपी ने वोट चोरी करवाया, ये करवाया, वो करवाया, ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई, उनको भी पता है। और ये वीडियोज साफ साफ बता रहे हैं, आम जनता के वीडियो जिस तरीके से आ रहा है ना, साफ साफ बता रहे हैं कि जनता त्रस्त हो चुकी थी, ऊब चुकी थी ऐसी सरकारों से जो कि हिंदुओं को दबाकर कुचल कर रख रहे थे। लिटरली ये बात सच है। खैर, यहां पर ये जो हत्या हुई, इस हत्या ने लोगों को झकझोरा। जिस तरीके से यहां पर रथ के गाड़ी पर गोली चली, पुलिस का, शुभेंदु अधिकारी का यह कहना है कि भाई ये पूरा साजिश रच के मर्डर किया गया है। ये कोई ऐसा नहीं कि अचानक से कोई गुस्सा आया और मर्डर कर दिया, ना ना ना, ये पूरी साजिश रची गई है, तब जाकर मर्डर किया गया है। 2-3 दिन से पूरी रेकी की जा रही थी कि ये कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, उसके बाद ये मर्डर करवाया गया है। कहां मर्डर हुआ है? तो 24 परगना मध्यग्राम, यहां पर यह मर्डर हुआ है। कैसे मर्डर हुआ है? लगभग 10 से 11 बजे के बीच का वक्त था। जो लोग कुछ चश्मदीद हैं उनका यह कहना है कि जो रथ की गाड़ी थी, स्कॉर्पियो शायद थी, उनकी गाड़ी का पीछा 2 गाड़ियां कर रही थी, एक 4 व्हीलर और एक 2 व्हीलर। हुआ यह कि एक जगह पे जो 2 गाड़ियां पीछा कर रही थी, उसमें जो 4 व्हीलर था वो इनकी गाड़ी के आगे निकल जाता है। गाड़ी के आगे निकलने के बाद वो थोड़ी दूर जाकर धीरे कर लेता है। वो गाड़ी धीरे करता है जिसकी वजह से इनकी गाड़ी स्लो हो जाती है। और जैसे ही गाड़ी स्लो होती है, पीछे से 2 व्हीलर वाला आता है, इनके ये फ्रंट सीट पर बैठे हुए थे ड्राइवर के बगल में, पॉइंट ब्लैंक पर निशाना साधता है, 4 गोलियां चलाता है। 3 गोलियां इनके शरीर में लगती हैं, सर पे भी लगती है, चेस्ट वगैरह में भी लगती है, और वहीं पर लगभग ये दम तोड़ देते हैं। क्योंकि कुछ ही दूर पे हॉस्पिटल था, उस हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। और जैसे ये चीजें सामने आई, पूरा दहशत का माहौल फैल गया है। यहां पर जो खबरें अभी तक सामने आ रही है, जो कुछ भी पूछताछ पुलिस की चल रही है, उसमें यह पता चल रहा है कि भाई सुपारी किलर्स ने यह काम किया होगा।
किसी को पैसा देकर सुपारी किलर्स को बुलाया गया होगा। और ज्यादातर चांस अब यह लग रहा है, अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज में इन्वेस्टिगेशन है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो चांस लग रहा है वो यह कि यहां पर जो सुपारी किलर्स है ना, वो कहां के हो सकते हैं, वो बांग्लादेश के हो सकते हैं। क्योंकि जो लोगों ने उनको देखा था मर्डर करने के बाद, वो लोग बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ भाग रहे थे। तो ये एक प्लान बना के भी मर्डर किया गया, करवाया गया होगा कि बांग्लादेश होगा, बांग्लादेश का कोई होगा, मर्डर करवाओ, भेज दो वापस, पकड़ेंगे ही नहीं, पकड़े ही नहीं जाएंगे, समझ रहे हैं। तो ये भी एक प्लानिंग हो सकती है। हालांकि पुलिस लग चुकी है और 9 तारीख के बाद जब शपथ होगा तो ये सारी चीजें खुलकर सामने आ ही जाएंगी। अब तक 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ चल रही है। यहां पर जो शायद दोनों गाड़ियां हैं वो पकड़ी गई हैं, 4 व्हीलर भी 2 व्हीलर भी। और ऑब्वियस सी बात है, जब ऐसे कांड होते हैं तो रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ नकली ही निकलता है, नंबर प्लेट नकली ही निकलता है, और वही चीज यहां पर पाया गया। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, जो भी ऐसे काम करता है वो नंबर प्लेट गलत और ये सब लगाकर फर्जी पेपर पे ही ये सारा काम किया जाता है। अब ये जो जिनकी हत्या हुई है, ये ऐसा नहीं कि इनके पीए हैं, उससे पहले ये भाई मिलिट्री में रह चुके हैं, एयरफोर्स को सर्व किया 20 साल तक, वहां से रिटायरमेंट लिए, फिर शायद कुछ समय तक कॉर्पोरेट में भी काम किए और उसके बाद धीरे धीरे पॉलिटिकली ये इधर शिफ्ट हुए। पहले ये टीएमसी में थे, लेकिन शुभेंदु अधिकारी जब 2020 में 2021 में भाजपा शिफ्ट हुए तो ये भी उनके साथ भाजपा शिफ्ट हो गए। शुभेंदु अधिकारी से बहुत पुराना रिलेशन है। पहले जो इनकी मां थी वो टीएमसी से पंचायत चुनाव में खड़ी हुई थी, शायद जीत भी चुकी थी, तो अच्छा रिलेशन था टीएमसी से। शुभेंदु अधिकारी के कारण ही टीएमसी में ये थे, शुभेंदु अधिकारी से मिलने अच्छा रिलेशन था। और बोला जाता था कि शुरुआत में तो ये बिल्कुल, हालांकि शुभेंदु अधिकारी के बहुत करीब थे, लेकिन लाइमलाइट से दूर रहते थे, लाइमलाइट से शुरुआत में दूर रहते थे। लेकिन जब शुभेंदु अधिकारी यहां पर बीजेपी में शामिल हो गए तो फिर ये भी बीजेपी में आ गए, और फिर अब तो बिल्कुल बहुत ज्यादा करीब हो चुके थे, अच्छी खासी सब कुछ इनका चल रहा था। और खबरें यहां तक है कि अब अगर शुभेंदु अधिकारी को यहां पर अच्छा कोई पोस्ट मिलता, और अच्छा क्या पोस्ट मिलता है, यहां पर खबरें जो निकलकर सामने आ रही है उससे तो यही पता चल रहा है कि शुभेंदु अधिकारी यहां पर सीएम बनेंगे, बीजेपी की तरफ से वही साइड सीएम बनेंगे, सबसे ज्यादा चांसेस उन्हीं के हैं। तो खबरें यह है कि इनको भी अच्छा खासा रोल मिलता शुभेंदु अधिकारी की तरफ से, ये बहुत ज्यादा बिजी हो जाते। तो ये जो मर्डर हुआ है, ये मेरे हिसाब से गलत समय पे मर्डर करवा दिया गया है भाई। ये हिंदुओं को डराने के लिए या फिर जिस भी मनसा के साथ मर्डर करवाया गया, ये गलत समय पे हो चुका है। इस समय पे ये मर्डर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सरकार अब जो रेल बनाएगी ना, वो सोच भी नहीं सकते हैं वो लोग जो कि बंगाल को अस्थिर करना चाह रहा है। अब यहां से सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट यानी कि बंगाल की गवर्नमेंट दोनों बीजेपी की हो चुकी है। बॉर्डर बहुत तेजी से फेंसिंग होंगे, 45, 50, 60 दिन के अंदर लक्ष्य रखा गया कि भाई बॉर्डर को पूरा फेंस कर दिया जाएगा। ममता बनर्जी के शासन काल में बॉर्डर फेंस वो करने दे नहीं रही थी, बहुत दिक्कत हो रहा था, समझ रहे हैं, ताकि इनफिल्ट्रेशन हो सके। अब इनफिल्ट्रेशन क्यों हो सके आप सबको पता है, लेकिन अब यहां पर होम मिनिस्ट्री की तरफ से साफ साफ बोल दिया कि भाई साहब फटाफट अब बॉर्डर फेंसिंग करो, बहुत हो गया अब इनफिल्ट्रेशन। जिस तरीके से कई सारे वीडियोस निकल के सामने आ रहे हैं भाई कि बांग्लादेश वाले भाग रहे हैं, अब भागेंगे ही ना, अब तो भागेंगे ही। तो ये सारी चीजें सामने आ रही है। मेरा ये कहना है कि भाई गलत समय पे ये मर्डर हो गया, क्योंकि ये मर्डर और भी ज्यादा तेजी से बीजेपी को उकसाएगी कि भाई और तेजी से कार्रवाई करो, गुंडों से निपटो, जो लोग हिंसा फैला रहे हैं, दंगा कर रहे हैं या फिर करवा रहे हैं, उनको और तेजी से दबाव कुचलो। और भाई मैंने एक वीडियो देखा, भारी मात्रा में ट्रेन से बुलडोजर जेसीबी जा रहे हैं भाई वेस्ट बंगाल, पता नहीं उस वीडियो में कितनी सच्चाई है। तो भाई अब काम शुरू हो चुका है, खेला लिटरली में अब शुरू हुआ है, और मेनली 9 तारीख के बाद खेला शुरू होगा। अभी तक ये लोग बीजेपी का शासन देखे नहीं थे कि किस तरीके से होता है। भाई जिस तरीके से होगा ना इस बार, पीढ़ियां याद रखेंगी। बंगाल के हिंदू जो वोट देकर जिताया है, बीजेपी उनको खुश करने के लिए, हिंदू की बीजेपी राजनीति करती है ना, और उनको खुश करने के लिए जिस तरीके से सफाया अभी होगा, सफाई अभियान चलेगा, वो अभी सोच से परे। ये लोग जो रहते आए थे शुरू से, इन्फिल्ट्रेट करके रह रहे थे, उनको लग रहा था कि भाई ये तो अपना ही देश है, यहां पर हमें कौन निकालेगा। शुरू से यही चलता रहा था ना काफी लंबे सालों से भाई। तो वो ऐसा कुछ शासन अभी तक देखे नहीं थे। सीपीआईएम के समय वही चीज था, उसके बाद ममता दीदी आई, वही चीज शुरू हो गया इनकी पार्टी के अंदर भी। तो वो चीज अभी लगातार चल रहा था, तो इनको लग रहा था कि भाई कुछ नहीं होगा, ये सब बस कुछ दिन का मामला है। कुछ दिन का मामला नहीं है, बहुत मामला गंभीर हो चुका है, और अब विदाई होगी यहां से। अब यहां पर एक और चीज मैं बता दूं, ये खबर भी निकलकर सामने आ रही कि शुभेंदु अधिकारी के करीबी लोगों के साथ ऐसा नहीं कि पहली बार उनका मर्डर हुआ है। इससे पहले साल 2013 में इनके पीओ समय प्रदीप झा हुआ करते थे, उनका भी जिस तरीके से उनकी भी हत्या हुई थी वो भी काफी चौंकाने वाली। उनकी बॉडी बिल्कुल बेसुध अवस्था में रोड पर मिली कलकत्ता में।
क्या कुछ हुआ उसके बाद पुलिस बोली कि बताएंगे बताएंगे, लेकिन कुछ भी खुलकर सामने नहीं आया। शुरुआत में लगा कि भाई आत्महत्या हुई है, लेकिन बाद में ऐसा लगा, बाद में पता चला कि भाई वो खूब शराब पी के उनका गला दबा दिया गया। तो उनकी भी जिस तरीके से हत्या हुई वो भी संदेश के घेरे में। अब तक उसका कुछ पता नहीं चला वो हत्या हुई थी या फिर क्या कुछ था। तो ये भी एक मर्डर हुआ था जो कि शुभेंदु अधिकारी के करीब था। ये तब टीएमसी में हुआ करता, भाई 2013 की बात है। इसके अलावा बात करें 2018 में शुभेंदु अधिकारी का एक बॉडीगार्ड जो कि पिछले 7 सालों से उनके साथ था, उनका बॉडीगार्ड ही करता था, शुभव्रत चक्रवर्ती, इनकी भी जिस तरीके से इन्होंने गोली मार ली थी, इनकी जिस तरीके से हत्या हुई थी, ये भी बहुत ज्यादा बवाल पैदा किया था। शुरुआत में था कि आत्महत्या हुई है, फिर बाद में था कि नाना भैया 2021 में फिर से ये केस खुला और ये केस अभी भी चल रहा है, ये भी अभी क्लियर नहीं हो चुका है। तो ये भी एक एंगल है भाई कि शुभेंदु अधिकारी के करीबी लोगों की इस तरीके से हत्याएं क्यों होती है। ऐसा नहीं कि केवल भाई एक एंगल है, ये भी एक एंगल है। तो इस एंगल से भी मेरे हिसाब से पुलिस खंगालेगी। लेकिन फिलहाल जो मर्डर हुआ है रथ का, वो भाई सबका कहीं ना कहीं यही सोचना है कि टीएमसी के गुंडे किए हैं। हालांकि टीएमसी साफ साफ इनकार कर रही है। टीएमसी ने इसको क्रिटिसाइज भी किया है कि भाई ये बिल्कुल सही नहीं है। जी हाँ, टीएमसी की तरफ से सीधा पोस्ट आ गया इस बार। और मैंने पहले ही बोला कि भाई बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर से इसका लिंक आ रहा है, बांग्लादेशी लिंक आ रहा है। और अगर बांग्लादेशी लिंक हुआ तो फिर आप समझ सकते हैं कि और कितनी तेजी से यहां पर काम होगा उन सारे घटिया लोगों को बाहर करने के लिए। और यहां पर तो कुछ दिनों पहले एक खबर भी आई थी, जो एक लश्कर तैयबा का आतंकवादी पकड़ा गया था, लोन अहमद सज्जाद लोन, शायद उसका कुछ नाम था। वो जिस तरीके से बांग्लादेश के लोग जो भारत में रह रहे हैं, जो युवा भारत में रहते हैं, उनको जिस तरीके से माइंड वॉश कर रहा है, जिस तरीके से उनको लश्कर तैयबा का हिस्सा बना रहा है भारत में हिंसा फैलाने के लिए, तो ये चीजें कहीं ना कहीं और मजबूती से भारत की इंटेलिजेंस को, भारत की पुलिस को, भारत की आर्मी को और मजबूती से काम करने के लिए प्रेरित करेंगे कि भाई अब तो बस बहुत हो गया, कितना सहेंगे, बाहर करो इनको। समझ रहे हैं? तो ये चीजें उस खबर को और मजबूती दे रही है, उन खबर को और पुष्टि कर रही है। इसके अलावा ये जो चुनाव खत्म हुआ, इस चुनाव के खत्म होने के बाद केवल ये हत्या नहीं हुई, कई सारे हत्याएं हो चुकी है। बीजेपी के वर्कर की भी हत्या हुई है, टीएमसी के वर्कर की भी हत्या हुई है। वो चीज अभी चलेगी कुछ दिन तक भाई। बीजेपी के वर्कर्स जो लगातार झेलते आ रहे थे, जगह लगातार सहते आ रहे थे, कई सारे परिवार के लोगों को मार दिया गया, उजाड़ दिया गया, फेंक दिया गया। अब उनको ऐसा लगा कि मेरे मतलब की सरकार है, ये तो बदला तो ले ले। समझ रहे? ये चीजें तो होती है ना। तो टीएमसी के भी वर्कर की हत्या हुई है। टीएमसी जो कि बीते इतने सालों से शासन कर रहा था, अचानक से सब कुछ पावर चला गया, उसको भी लग रहा है भाई ऐसा कैसे हो सकता है, और तुम बहुत ज्यादा उड़ रहे हो, कल तक तो दबे थे, अब मुझे यहाँ दिखा रहे हो, वो भी हावी हो रहा है। ये चीजें होती है, साइकोलॉजिकल चीजें। तो इस कारण से दोनों तरफ से वर्कर्स की हत्या हो रही है। इसके अलावा पुलिस वाले की भी भाई वहां पर गोलियां चली हैं। पुलिस वाले और सीआरपीएफ जवान, जस्ट जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया, डिक्लेयर हुआ, बीजेपी जीती, उसके 1-2 दिन बाद की घटना है। ये लोग गश्त पर थे और वहां पर गोलियां चल गई। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से बंगाल में हिंसा लगातार बढ़ रहा है और हत्याएं हो रही है। खैर, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से सफाई आ गई कि भाई इस चीज की जांच होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं टीएमसी ने अपना पलड़ा झाड़ लिया इस ट्वीट के जरिए कि भाई हमारा तो कोई हाथ नहीं है, तुम जो करवाना, जैसे करवाना वैसी जांच करवा लो। बाकी जांच तो होगा ही, आप बोलो चाहे ना बोलो, जांच तो होगा ही। और जो भी कल्प्रिट रहेगा वो उसका तो इनकाउंटर ही होगा भाई। देख लो, जैसा अभी इतिहास रहा, हम देखते आ रहे हैं, वो इनकाउंटर से कम कोई बात बनेगी नहीं। गाड़ी पलटेगी या फिर जो होगा भगवान जाने, इनकाउंटर तो होना तय है। बाकी लगे हाथ हमने देखा कि यहां पर भाई साहब भी पहुंच गए ममता दीदी के पास, बहुत अच्छा। यार मुझे ये समझ में नहीं आता कि राजनीति लोग इतनी गलत तरीके से क्यों, कैसे कर सकते हैं, और लगातार कर रहे हैं, लगातार हार रहे हैं, फिर भी इतनी गलत राजनीति ये लोग कैसे कर रहे हैं। एक अकेली बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति कर रही है। मैं लिटरली पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं। एक अकेली बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति कर रही है, बाकी पूरी पार्टी भारत के अंदर किसकी राजनीति कर रही है? सब मुस्लिम वोट के चक्कर में पड़े हैं। भाई हिंदू वोट के चक्कर में पड़ो ना, बीजेपी से तुम लड़ रहे हो, एक ऐसी मशीनरी पॉलिटिक्स में जो कि बहुत ऊपर निकल चुकी है तुम लोगों से। इनके वर्कर्स, इनके नेता 24 घंटे काम करते रहते हैं, इलेक्शन जीतते हैं, दूसरे दिन आगे के चुनाव पे लग जाते हैं। तुम्हारी लड़ाई उनके साथ है। ये फोटोबाजी, फोटो दिखाने से काम नहीं चलेगा कि भाई एक हारती तुम पहुंच जाते हो दूसरे दिन और सपोर्ट करने लगते हो कि ममता दीदी आप हारी नहीं है, आप तो बहुत अच्छी तरीके से लड़ी है। भाई तुम क्या कर रहे हो यार? यूपी का इलेक्शन अगले साल है, आपकी कसौटी वहां पर अब बरखी जाएगी। और जिस तरीके से रिपोर्ट सामने आ रही है कि इस बार बहुत बुरा हाल होने जा रहा है यूपी में सपा का, और होगा क्यों नहीं। ये केवल मुसलमान के वोट के लिए हर कोई राजनीति कर रहा है, अपोजिशन में जो भी पार्टियां हैं। भाई हिंदू के पक्ष में राजनीति करना शुरू करो ना। ये आपके लिए, लिटरली में आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। आप पे आरोप लगेंगे, तमाम लगेंगे, ये चीजें होंगी,
लेकिन पीछे नहीं हटना, हिंदुत्व की राजनीति शुरू करो। अगर बीजेपी से जीतना है तो हिंदुत्व की राजनीति शुरू करो। लेकिन इन लोगों को समझ में आ ही नहीं रहा भाई, इनको केवल मुस्लिम वोट चाहिए और उस चक्कर में क्या हो रहा है, इनका बुरा हाल होता जा रहा है। और बीजेपी ने समझ लिया है, बीजेपी ने इस चीज को देख लिया है कि भाई हमारा क्या प्लस पॉइंट, और बीजेपी उसी पर काम कर रही है और ये लोग समझ ही नहीं पा रहे, लगातार इलेक्शन हार कर दी। बाकी आपका क्या कहना है, अपनी राय जरूर कमेंट करिए और देश दुनिया से जुड़ी ऐसी खबरों को विस्तार से जानने के लिए ये जो हमारा चैनल है शेखर राजपूत अनफिल्टर्ड के नाम से, इसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।